द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे बात से रूबरू कराऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। चमत्कारिक और है क्या, केवल मात्र गवर्नमेंट पॉलिसीज का खेल है। सरकार की नीतियां बदलती हैं, उद्योग की तस्वीर और तकदीर बदलती है। अगर सरकार की नीतियां नेगेटिव साइड में जा रही हैं, उस उद्योग को बर्बाद करना चाहती है, सरकार नेगेटिव पॉलिसी बना देती है। सरकार उस उद्योग को उठाना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, तो उसके लिए पॉजिटिव पॉलिसी बनाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज हम एक ऐसे सेक्टर पर चर्चा करेंगे जिस सेक्टर को राइट ऑफ कर चुके थे, जिसके नाम से नफरत करते थे लोग, जो सबसे खराब सेक्टर समझा जाता था। लोग ये कहते थे कि शेयर, इवन बड़े बड़े शेयर ब्रोकर और कंसल्टेंट कहते थे पैसे को अगर डुबाना है तो इस सेक्टर में पैसा लगा दें। लेकिन देश के पावर ग्रिड फेल हो गए थे। देश में कोई पावर जनरेशन के नाम पर एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, कोयला इंपोर्ट नहीं होता था। अब मैं बताता हूँ सेक्टर का नाम क्या है। वो पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में वो जो फंडिंग करने वाली कंपनियां थी, फाइनेंस करने वाली कंपनियां थी, वो भी डूब चुके थे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी डूब चुके थे। और इतना बुरा हाल हो गया था, दिल्ली जैसे शहर में जब सन 1914 के अंदर 2014 में जब बीजेपी सरकार आई सेंटर में, उस वक्त दिल्ली की ये हालत थी, उत्तर प्रदेश की दिल्ली की, कि हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन नहीं हो पाते थे बिजली के अभाव में। हालांकि जनरेटर्स रहते हैं वहाँ, और जो मरीज जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जिनके जो कुछ मेडिकल अपरेटस, जो घर पर ही जो मरीज थे, उन मरीजों को बिजली से स्वचालित ऑपरेटस की आवश्यकता थी, तो वो उनको गैस ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी बेचारों को। जो भी ट्रीटमेंट था वो नहीं मिल पाता था। आप देखिए, जो इन्वर्टर भी उन्होंने रखे, इन्वर्टर की भी एक सीमा है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चलेगा, 24 आवर्स। तो दिल्ली जैसे शहर की हालत हो गई थी। मतलब परिणाम क्या रहा कि मोदी सरकार ने आकर के मामलों को समझा, समस्याएं क्या थी, पावर सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या थी। आरईसी, पीएफसी, आरईसी और पीएफसी जो पावर फाइनेंस सेक्टर को फंडिंग करते थे, फाइनेंस करते थे, वो सब पैसा उनका डूब चुका था। और हालात ये थी कि 400-400 रुपए वो शेयर चलते थे, 350-400 रुपए। मैंने बेचा 350 रुपए में उसके शेयरों, आरईसी पीएफसी के शेयरों। वो शेयर 60-60 रुपए आ गए। बर्फ की डली की तरह, जैसे धूप में बर्फ को रख दो और वो पिघलती चली जाती, उसी प्रकार से वो पिघलते चले गए थे पावर के शेयर। पावर एंड पावर फाइनेंसिंग शेयर, बैंकों का पैसा उनमें डूबा था। बहुत से पावर प्रोजेक्ट बंद हो गए थे। पावर प्रोजेक्ट में जैसे ये साउथ की थी 2-3 कंपनियां, जैसे जेपी ग्रुप डूबा, फिर आपके ये जो जीएमआर ग्रुप डूबा, ये डूबे पड़े थे सब ग्रुप। और एक वो लैक्टो या कुछ ऐसा साउथ का ग्रुप था, जीवी के डूबा, है ना, आईवीआर सील डूबा। पावर के थे, पावर के जो प्रोजेक्ट लगाने वाले कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी डूब गए। मतलब इतनी खराब पॉलिसियां थी। और पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट के पास में कोई एंटरप्रेन्योर गया, साहब मुझे पावर प्रोजेक्ट लगाने की परमिशन दो या एक्सपेंशन करने की परमिशन दो, उसको कोई परमिशन देते थे 5 साल बाद देते थे। तिंगाते रहते थे, साइट इंस्पेक्शन, फॉरेस्ट की रिपोर्ट, एनवायरमेंट की रिपोर्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, आने दो, कमेटी पर कमेटी, कैबिनेट कमेटी, सब कमेटी। फिर कोर्ट में अटक जाता था वो मामला, कोई एनजीओ कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को जो हिमालय पे लगने थे उसका एनवायरमेंट के नाम पर स्टे कर दिया था। तो सेवरल प्रॉब्लम्स थी। ये तो रही गवर्नमेंट लेवल की प्रॉब्लम्स। 4-5 साल बिना इतने वो प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाता था, 3-4 साल अगर सैंक्शन नहीं देते थे। तो परिणाम क्या रहा, अच्छा फिर कोयला उपलब्ध नहीं, कोल की माइंस नहीं, कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैगन्स नहीं, कोई मतलब सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं होने देते, तो उसमें दुनिया भर के कबाड़ी कर रखे थे, फॉर्मेलिटीज कर रखे, दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन, उलझन, कागजी कार्रवाई। तो परिणाम ये रहा कि पावर सेक्टर खत्म हो गया, बैठता चला गया। और नतीजा ये रहा कि टाटा पावर का जो शेयर था,
टाटा पावर इज द बेस्ट मैनेज कंपनी ऑफ इंडिया। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं खाली प्रीवियस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अभी रिकमेंडेशन की बात मैं करूंगा नहीं, और मैं आप अपना दिमाग लगाएं, उसमें पॉलिसीज बताऊंगा, प्रोग्राम बताऊंगा, उसके बारे में सरकार की नीति क्या है और ये कंपनियां क्या कर रही हैं, क्या करेंगी, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो दोस्तों, कोरोना काल के दौरान पावर सेक्टर में टाटा पावर जो बेस्ट मैनेज शेयर है, इसका रेट रह गया था 50 रुपए के आसपास। वन फेस वैल्यू शेयर 50 रुपए रह गए। तो टाटा बिल्कुल निराश हो चुके थे और इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से कहा, गुजरात में इनका एक UMPPA अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, उसकी पोजीशन ये थी कि वो घाटे लॉसेज जनरेट कर रहा था। तो टाटा ने परेशान होकर ये कहा गुजरात गवर्नमेंट से, साहब हम आपको पूरी टाटा कंपनी जो टाटा पावर है इसकी 49% इक्विटी हम आपको दे देते हैं, सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए आप कंसिडरेशन। एंड इतनी खराब हालत थी पावर सेक्टर की कि गुजरात गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। 1 रुपए में करोड़ों रुपए का माल लेने को तैयार नहीं था, बिकॉज उनको मालूम था अगर तुमने ये हेडेक ले लिया तो ये पैसा डूब जाएगा तुम्हारा और एक बीमारी में गले पड़ जाएगी। अगर आज जैसी स्थितियां होती तुरंत लेते। तो प्रॉब्लम ये मैंने बताई कि कोयला उपलब्ध नहीं था, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी, नए प्रोजेक्ट्स को एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन को परमिशन नहीं देते थे, गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं थे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पेमेंट नहीं करते थे, उनको ट्रांसमिशन लाइंस नहीं डालने देते थे, उनको उड़जा देते थे, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, बैंक लोन नहीं देते थे, क्यों बैंकों का बहुत पैसा डूब चुका था। ये सारी समस्याओं को मोदी सरकार ने आके 3-4 साल में स्टडी की और स्टडी करके उन सब का समाधान किया। सन 2013-14 में जब मोदी जी जो कंपेनिंग कर रहे थे चुनाव का, उस समय भी कहा था कि देश में विद्युत का उत्पादन क्यों नहीं हो रहा, क्यों कोयला नहीं मिल रहा, क्यों कोयला पर्याप्त है देश में, भंडार भरे हैं, पूरी दुनिया को हम कोयला दे सकते हैं, लेकिन कोयले को सप्लाई के लिए, उसको निकालने के लिए, इनको देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए कोई पॉलिसी नहीं। ये सारी बातें। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सुधार किए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा शेयर कितना कितना हो। टाटा पावर का शेयर 15 जून 2019 कोरोना काल से पहले की रेट ली मैंने, ताकि आप ये ना कह सकें कि मैंने कोरोना में सब गिरा हुआ था ही वहां मार्केट। नो, कोरोना काल शुरू होने से 1 साल पहले की मैंने लिए, 9 मंथ्स पहले की रेटें ली है। 15 जून 2019 की रेट है। टाटा पावर 64 रुपए 50 पैसे था, आज 391 रुपए है। कितना बढ़त आई? 600% की बढ़त आई, 6 गुना हो गया शेयर। टोरेंट पावर 245 रुपए था, आज का रेट है 1410 रुपए रेट है, 575% की बढ़त आई है। JSW एनर्जी 66 रुपए 15 पैसे था, आज 506 रुपए है, 764% की बढ़त आई है। अडानी पावर 49 रुपए 10 पैसे था, जो 554, ये टेबल मिलेगी आपको देखने के लिए इसमें स्क्रीन पर, आप तसल्ली से देखें, अध्ययन करें इन सारे कारणों का। मेरा काम टिप देना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है एक बहुत बड़े फायदे के लिए, मार्केट में करोड़ से करोड़ रुपये कमाने के लिए आपको तैयार करना है। ये 10, 5, 20 हजार 50 हजार रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं मेरी नजर में। ये ट्रेडिंग और ये F&O फ्यूचर ऑप्शन ना बकवास है, कुछ नहीं है। मीडियम क्लास के लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए ये सब बकवास है, कुछ नहीं, चीटिंग है ये सब। और सेबी भी कहती है 91% आदमी आर लूजर, ट्रेडर्स आर लूजर इन दी मार्केट। तो खैर, तो अडानी पोर्ट का शेयर जो था, अडानी पावर का शेयर जो 49 रुपए 10 पैसे था 15 जून 2019 को, आज 554 रुपए 70 पैसे और 900 रुपए तक जा चुका है। ये जो सारे भाव बता रहा हूं ना आज के, इनमें 25% नीचे अपने टॉप लेवल से, तो मार्केट थोड़ा पिटा हुआ है। 1129% की बढ़त आई है इसमें अडानी पावर के शेयर में पिछले 6 सालों में। सारे में बता रहा हूँ, 6 साल की अवधि बता रहा हूँ। कोई 6 गुना हुआ, कोई 5 गुना हुआ, कोई 7 गुना हुआ, कोई 7.5 गुना, कोई 11 गुना हुआ। और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जिसमें सबसे कम एप्रिसिएशन आया, उसका कारण मैं बताऊंगा क्या था।
कि वो 76 रुपए का भाव था 15 जून 2019 को, आज उसका भाव 164 रुपए 12 पैसे। 2.15%, 215% तो ये भी हो गया शेयर। उसका कारण था इस कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये कलकत्ता की जो नॉर्थ जोन की कंपनी है, इन्होंने कोई एक्सपांशन नहीं किए, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लाए, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं डाली, नए पुराने प्रोजेक्ट्स का मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, एक्सपांशन नहीं किया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मजे करते रहे। परिणाम लेकिन उसके बावजूद भी शेयर 2.15 टाइम बढ़ गया। तो ऐसी सूरत में, और ये मैंने ग्रीन एनर्जी का कोई शेयर नहीं लिया इसमें, मैंने या तो प्योरली जो थर्मल के हैं वो लिया है, या जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं, जिनका बिजनेस मॉडल पावर सेक्टर में पावर प्रोडक्शन का हाइब्रिड मॉडल है, वो लिए हैं। जैसे टाटा पावर में है, ग्रीन एनर्जी भी है, सोलर पावर भी है, और विंड पावर भी है, और थर्मल पावर भी है। टोरेंट पावर के अंदर सोलर, विंड और थर्मल तीनों हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी सोलर, विंड और थर्मल तीनों हैं। अडानी पावर के अंदर प्योरली थर्मल है, उसके बावजूद भी इसने 11 गुना कट दिया पैसे को। और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी प्योरली एक थर्मल कंपनी है, संजीव गोयनका की। ऐसी सूरत में ये सुधार क्यों आया? सरकार ने बाकायदा रेगुलेटरी ऑर्डर जारी किया कि 30 डेज में हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन पावर कंपनियों को पावर परचेज का पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सच एंड सच विल कंटिन्यू। These state electricity board will be liable to make payment of interest if the payment is delayed within the stipulated time was only 30 days, and after a certain time electricity supplying company will have a power to disconnect the supply। इतनी सख्ती बढ़ती तो इन्होंने पैसा दिया, पैसा टाइम पर आने लगा। जितने एक्सपांशन प्रोग्राम थे सबको मंजूर किया। ग्रीन हाइड्रो के अंदर गवर्नमेंट ने दुनिया भर के कंसेशंस किए। कोयले की माइंस इनको अलॉट करी, पहले से अलॉटेड थी, झगड़ों में लिटिगेशन में फंसी हुई थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सबको खारिज कर दिया। गवर्नमेंट ने नए सिरे से कोल ब्लॉक्स नीलाम किए, उनके ऊपर काम किया। वो कोयला कैप्टिव पावर अवेलेबल, इनको जो पहुंचे अलॉट किए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी थर्मल के लिए, कोयला मिल सके ताकि इनको। इंपोर्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको रिलैक्स किया। तो ये सारी पॉलिसी जो और पावर ट्रांसमिशन लाइन डालने के लिए सब इंतजाम किए। पावर ग्रिड के अंदर दुनिया भर के प्रोजेक्ट आए, अडानी ट्रांसमिशन में दुनिया भर के प्रोजेक्ट आए और आ रहे हैं। मतलब तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स अटल बिहारी सरकार में भी आए थे, जब भी ये पावर सेक्टर में बूम आई थी। और अब मोदी सरकार ने तो पुख्ता इंतजाम किया। 5.5 रुपए इतना भारी रिफॉर्म आया। 5.5 रुपए पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट थी सोलर पावर की। और ये कहा जाता था कि सोलर पावर तो बहुत महंगा है क्योंकि ये कॉस्ट नीचे आ ही नहीं सकती। बट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर हैज बीन ब्रोट डाउन टू 2.15 पैसा पर यूनिट। आप घर की छत पर लगा लिए तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2.15 पैसा पर यूनिट ही आएगी। मतलब इतना भारी रिडक्शन कर दिया। गवर्नमेंट पॉलिसीज का कमाल है। अब आप मुझे कहेंगे साहब नरेंद्र मोदी का चमचा है, तो कहते तो ठीक है, कहते हो, मेरा क्या लेते हैं। घाटे में आप लोग रहोगे, मैं नहीं रहूंगा। मैं खरीदने की नहीं कह रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं कतई। लेकिन एंड दीज पॉलिसीज विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो टिल द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी एग्जिस्ट इन इंडिया। ये सारा कमाल बीजेपी सरकार का है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ध्यान दिया, इन्होंने जबरदस्त ध्यान दिया है। और पावर के बिना हो ही नहीं सकता था, देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क और रेल चाहिए, उसी प्रकार से देश के विकास के लिए पावर की अत्यंत आवश्यकता है। ना कोई कल कारखाना चल सकता है, ना कोई बस्ती बच सकती है, ना रेलें चल सकती हैं। और अब तो व्हीकल्स भी बिजली के आ गए हैं। और कुछ भी नहीं हो सकता। ना खेत खलिहानों में सिंचाई हो सकती है, ना नहरें चल सकती हैं। नहरों से पानी काहे को ले जाएंगे, खेत में पंप से ले जाते हैं, है कि नहीं। तो इतने भारी इंतजाम इस सरकार ने किए और उसी का परिणाम है कि ये जो मिट्टी थी ये सोना होगी। REC PFC के शेयर मैंने बताया 400 रुपए के अंदर 350 रुपए में मैंने बेचे हैं। मतलब 100 रुपए में खरीद करके वो 60 रुपए आ गए थे। मतलब उसके बाद वो 600 रुपए तक गए, अभी भी 400 सवा 400 रुपए हैं।
तो मेरी कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदें कुछ करें, मैं तो एक स्टडी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो गई। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।